नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हमारी स्पेशल सीरीज का दूसरा भाग है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको एक कंडीशन बताएंगे, जिससे आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन सी रेखा समपाती होती है या समांतर होती है या फिर प्रक्षेप करती है। तो देखिए, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 जो बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रक्षेप करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ये A1/A2 और B1/B2 आपके बराबर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, आपकी समांतर है। और यदि तीनों की तीनों चीज़ यानी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों चीज़ बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी, समपाती है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले इन समीकरण से A1 B1 C1 C2 हम निकालेंगे। जैसे आपकी पहले समीकरण लेंगे, पहले 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर के 0। तो यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर। तो A1 का मान क्या होता है, जो x के आगे है वो A1, जो y के आगे B1 और लास्ट वाला C1। तो यहाँ पर x के आगे क्या हो गया, आपके पास 5 दे रखा, तो A1 की वैल्यू आपके पास 5 हो गई। B1 y के आगे B1 है तो y की वैल्यू हो गई आपके पास -4, और लास्ट वाला C1 है तो C1 की वैल्यू हो गई आपके पास 8। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे समीकरण की तुलना A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर जो है A2 की वैल्यू क्या होगी, यानी x के आगे वाला A2 कहलाएगा, तो A2 बराबर 7 हो जाएगा, B2 बराबर हमारे पास 6 हो जाएगा, और C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -9। अब देखेंगे, पहले आप करेंगे A1/A2 कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू आपके पास 5 है और A2 की वैल्यू आपके पास 7 है। इसी प्रकार से आप B1/B2 करेंगे। B1 की वैल्यू -4 है और B2 की वैल्यू आपके पास 6 है। ठीक है, आप इसको काटना चाहो तो इसे काट के भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसी प्रकार C1/C2 बराबर के C1 का मान 8 है और C2 का मान हमारे पास -9 है। अब देखेंगे यहाँ पर जो A1/A2 यानी कि ये 5/2 है, 7 है, और ये -2/3 है। तो आपको जो है ये कंडीशन दिखाई दे रही है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये A1/B2 के बराबर नहीं है, ना ये दोनों बराबर है, ना ये तीनों ही बराबर है। तो आपकी पहले दूसरी वाली कंडीशन बनेगी, तो लिख सकते हैं ये एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो हम यहाँ लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्व टू B1/B2। अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर इस तरीके के सवाल आपके पास आते हैं, यदि A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर होंगे तो हम उसको समांतर कहेंगे। अगर तीनों के मान बराबर आ जाएंगे तो आपका समपाती होगा। तो इस प्रकार से आपकी इससे 3 सवाल बन सकते हैं, एक आपका एक बिंदु पर प्रच्छेद करने का, एक समांतर का और एक समपाती का। ठीक है, लेकिन तरीका सबका पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ समीकरण S - के t बराबर के 3 और S/3 प्लस t/2 = 6 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमें जो है
तीन विधियाँ हमारी इस एक्सरसाइज में हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक बीजगुणन विधि। तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से आप इसको करा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिख लेते हैं। ठीक है, चलो नीले पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे s माइनस के टी बराबर के 3, और ये माइनस का इसको हम इधर जाकर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि करना क्या है, एक समीकरण से मान निकालना है। यहाँ पर एस टी की जगह आपका एक्स वाई हो सकता है, तो अगर एक्स का मान निकाल के दूसरे समीकरण के अंदर रख देंगे। यानी कुछ भी ध्यान रखना है आपको, बस यही ध्यान रखना है कि एक समीकरण से हमको मान ज्ञात करना है और उस मान को हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित यानी रख देंगे। तो ये हमारी दूसरी समीकरण हो जाती है, और ये जो मान ज्ञात करा इसके अंदर हम रखेंगे। तो लिखेंगे एस बराबर के 3 प्लस के टी समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 ये है, क्या लिखेंगे 3 प्लस के टी बटा टी प्लस के टी बटा 2 बराबर के 6। और ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी सी बात है, यदि आपका कभी बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का जाए तो हमें तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे तो कितना होगा 2 तिया 6 प्लस के 2 टी हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो ये 3 टी हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा आपका। अब ये 6 भाग में है, ये आपका बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 6 छंग कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहाँ पर 86 रहेगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 5t हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ इसको भेज देते हैं तो ये आपका काय का हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का। तो 5t तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, अगर आप 36 में से 6 घटाओगे तो आपका बचेगा 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 30/5, क्योंकि ये आपका गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग का हो जाएगा 5 छंग 30। ठीक है, तो जो t की वैल्यू है आपके पास, t की वैल्यू आ गई 6। अब t बराबर ये जो 6 आया इसको आप समीकरण 1 में रख दो, 6 समीकरण 1 में रखने पर। तो ये आपका ऐसा सी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, ये 6 हम यहाँ रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 3 9। इतना करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो आप किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। जैसे इधर देखिए, अगर हम जांच करनी हो, ठीक है, अगर हमें जांच करनी हो तो जैसे ये समीकरण आपके पास लिखी हुई है 1, तो इसमें आपका s का मान तो 9 आ गया है, इधर t का मान ये 3 ऐसे रहने दो, t का मान कितना हमारे पास 6 है, तो जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, 9 9 के बराबर है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस के 3y बराबर के 11 और आपका 2x माइनस के 4y माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर के mx प्लस के 3 हो। ठीक है, तो करते हैं सवाल शुरू। तो ध्यान रखिए, जो हम आपको ये सवाल करा रहे हैं ये मोस्ट सवाल हैं आपके किताब में, जो कि बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आप लिख लेंगे 2x प्लस के 3y बराबर के 11, दूसरे समीकरण उतार लेते हैं 2x माइनस के 4y बराबर के 24। ये आपकी समीकरण 1 हो जाती है, समीकरण आपकी 2 हो जाती है। एक समीकरण और लिखी हुई है, इसको भी उतार लेते हैं y बराबर के mx प्लस के 3, ये आपकी समीकरण 3 हो गई। तो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, तो अभी हमने आपको प्रतिस्थापन विधि कराई थी इससे पिछले सवाल में। अगर आपको 3 विधियां हैं, तीनों में से जौन सी भी विधि आपको आती है तो आप उसको कर सकते हो। यदि पेपर में कभी लिखा हुआ आएगा कि प्रतिस्थापन विधि से करना है, विलोपन से करना है या फिर बीजगुणन से करना है, तो आपको उस विधि से करना है। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको जो सरल लगे उस विधि से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे एक सरल विधि है विलोपन विधि, तो हम उससे करेंगे। उसमें करना क्या होता है, हमें x के मान बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर x के मान पहले से बराबर दे रखे हैं या y के मान बराबर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर x के मान पहले से बराबर दे रखे हैं तो हम इसको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर नहीं दे रखे होते तो हम इसमें समीकरण में 1 में 2 में किसी संख्या से गुणा करा के पहले इसको बराबर करते, उसके बाद हम इसको काटते। नंबर 2 बात, जब हम ये 2 समीकरण ले लेते हैं और देखेंगे अगर दोनों प्लस के होंगे तो हमें घटाना पड़ेगा, दोनों माइनस के होंगे तो घटाना पड़ेगा। जैसे एक प्लस का माइनस का तो हम जोड़ने पर लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस का 2। इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो लिखेंगे हम 2x प्लस का 3y बराबर के 11
और 2x माइनस का 4y इजिकल टू माइनस का 24। ठीक है, यहाँ पर हम घटा रहे हैं, घटाने में हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, इससे हम इसको काट सकते हैं। अब ये कितना होगा, 4 3 कितना हो गया, 7y हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे 5 हो गया, 3 हो गया। अब ये 7 जो आपका गुणा में है, गुणा वाला बराबर की दूरी से जाता है तो वो आपका भाग का हो जाता है। 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, तो y का मान कितना हो गया हमारे पास, 5 आ गया। अब ये y का मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे y बराबर के 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण ये एक यही थी, तो 2 जब भी मान रखेंगे, जैसे हमें क्या का मान रखना है, आपको y का मान रखना है, तो 3 लिखा है यहाँ पर, जैसे y है तो पहले लगाएंगे आप गुणा का चिन्ह, उसके बाद रखेंगे मान, तो ये आपका 2x हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 5 दिया 15, 2x आपका ऐसे रहेगा, ये 15 प्लस का है, बराबर की दूसरा भेज देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। और 15 माइनस के 15 में से प्लस के अगर आप 11 घटा देते हैं तो आपके पास माइनस के 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका 2 है, ये इसके साथ गुणा में है, गुणा वाला बराबर के दूसरे के भाग का हो जाता है, तो उसे इसको काट सकते हैं। तो आपका जो x का मान प्राप्त हो गया है, x का मान हो गया आपके पास माइनस का 2। ठीक है, अब हमारे पास ये y का मान है और ये आपका x का मान है, तो जो हमने ऊपर एक समीकरण लिखी है, ये दोनों मान उसके अंदर लगा देंगे, जो आपकी समीकरण नंबर 3 थी, क्या थी, y बराबर mx प्लस के 3। इस समीकरण में हम ये दोनों मान लगा देते हैं और हमारा m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर माइनस के 2 व y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। तो y की जगह हम 5 रख देते हैं, बराबर m आपका ऐसे रहेगा, x की जगह माइनस के 2 रख देंगे, प्लस का 3, ये 3 प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, और इनके आपस में गुणा करते हैं तो ये माइनस का 2m हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, आपका 2 बचेगा, माइनस के 2m, पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं, यानी इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आपके पास ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका गुणा में है, और गुणा वाला बराबर के दूसरे के भाग का हो जाता है। ठीक है, इससे आप इसको काटेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस का 1। यही हमसे पूछा गया था। करते हैं चौथा क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ध्यान रखें, हम जो आपके ये सवाल करा रहे हैं, ये आपके वेरी मोस्ट सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ध्यान रखिए, आपसे क्या नियत आए। ठीक है, नियत भाड़े वाले सवाल आपके किताब में 3 दे रखे हैं, तो इसके लिए पहले हम इसको मान लेंगे। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा का मतलब होता है एक तरीके से फिक्स किराया। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपसे कोई ऑटो वाला 5-10 रुपये या 15 रुपये एक फिक्स है चार्ज, वो लेगा, तो वो तो हो गया आपका एक्स हो गया। ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया, यानी जो अतिरिक्त जो चली गई दूरी है उसके लिए हम मान लेंगे, माना अतिरिक्त चली दूरी का भाड़ा। अतिरिक्त का मतलब अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं, उसके बाद जो पर किलोमीटर के हिसाब से जो ऑटो का मीटर चलता है, ये उसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या होगी, यहाँ लिखते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन में बोल देते हैं। तो पहली शर्त क्या है, जो व्यक्ति है कितने किलोमीटर जा रही है, आपका 10 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया जो एक्स है, ये तो आपका फिक्स है किराया। इसके अलावा वो कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर की दूरी चली और उसने जो है ऑटो वाले को 105 रुपये दे दिए। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपकी सेकंड कंडीशन होगी, द्वितीय शर्त के अनुसार, सेकंड कंडीशन में करना क्या है,
वो व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि एक्स तो क्या है नियत भाड़ा, इतने रुपए तो हमें देने हैं। उसके अलावा जो 15 किलोमीटर हम जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से देंगे वो क्या है 22, तो उसको 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये आपकी समीकरण हो गई 2। अब मैंने बताया इसके अंदर हम विलोपन विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन या बीजगुणन ये लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरल है विलोपन हम उससे कराएंगे जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ सके। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस के 1। इसका मतलब क्या हो गया, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर एक्स के मान दोनों में बराबर दे रखे हैं। एक्स प्लस के 15y बराबर 155। दूसरी समीकरण क्या हो गया आपकी, एक्स प्लस के 10y बराबर के 105। क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि दोनों प्लस के होंगे तो घटेंगे, दोनों माइनस के होंगे तो घटेंगे, और एक प्लस का एक माइनस का होगा तो आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर घटाते हैं, इससे आपका ये कट जाएगा, 15 में से आपका 10 जाएगा, 5 22 बचेगा, ये 0 आ गया, आपका 5 आ गया। ये 5 गुणा में है, दूसरी तरफ भेज देते हैं, भाग का हो जाता है, और 5 दाएँ 50, तो बाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। अब जो बाई का मान है समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, बाई बराबर 10, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपके पास ये है, एक्स प्लस के 10y बराबर के 105, तो आपका एक्स ऐसी रहने देंगे, प्लस के 10 ऐसी, बाई का मान लगाया हमने, तो एक्स आप ऐसे रहने दो, 10 दाएँ आपका 100 हो जाएगा, एक्स ऐसी रहने देंगे, 100 5 लिख दिया हमने, ये आपका प्लस का है बराबर के, इसकी दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऐसी रहेगा आपके पास। अब हम इसमें से घटाते हैं तो आपके पास कितना आ गया 5। तो 5 क्या था हमारे पास, एक्स था हमारे पास, क्या था एक्स हमारे पास, नियत भाड़ा, ठीक है। तो नियत भाड़ा कितने रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, और जो बाई का मान निकला है अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना हो गया आपके पास, 10 रुपये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपये तथा अतिरिक्त चली दूरी का भाड़ा 10 रुपये। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 25 किलोमीटर की यात्रा का कुल भाड़ा। तो 25 किलोमीटर जो है आपके पास, एक्स तो आपके पास नियत हो गया, उसके अलावा 25 ये क्या हो गया किलोमीटर और जा जाएगा, तो 25 बाई हो जाएगा आपका। तो आप एक्स का मान कितना आ गया 5, प्लस के 25 ऐसे रहने देंगे, बाई का मान आपके पास 10 है, तो आपका कितना होगा 5 ऐसे रहेगा, जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो आपका 250 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 255 रुपये। तो करते हैं 5वां क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करिए। तो आयु वाला आपका कोई सा भी सवाल आएगा तो आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु मानेंगे, तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर जो करिया है, पहले करिया है वो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व करिए, तो 5 वर्ष का पूर्व का मतलब क्या पहले, यानी घटा देंगे। अगर आपसे कभी पूछेगा आपकी 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले आयु कितनी थी, तो आप अपनी आयु में से उसको घटा देंगे, ऐसी नूरी की आयु पे से उसको घटा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु लेंगे, लिखेंगे 5
वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या थी? 22 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पूर्व है तो 5 इसमें से घटा देंगे। पहली कंडीशन लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो बहुत छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात है, समझेंगे। पहले तो दोनों की आयु को हम बराबर में रख लेंगे। उसके बाद हमें देखना जो छोटा है, छोटा कौन है यहाँ पर? सोनू। तो जब भी हमें दुगनी करनी है, 3 गुनी, 5 गुनी, 7 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी, कितनी गुनी है, जो आपका छोटा होगा उसकी हम उतनी गुनी करेंगे। तो यहाँ पर छोटा कौन है? सोनू है। तो सोनू की आयु हमारी कितनी हो जाएगी? 3 गुनी करी जाएगी। अब ये x तो ऐसे ही रहेगा आपका, 5 भी ऐसे रहेगा। इसके अंदर गुणा करेंगे तो 3 बाई हो जाएगा और 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा। बाई वाले एक तरफ ले लेंगे, x माइनस के 3 बाई और ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस के 15 में से आपका प्लस का 5 जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास x माइनस के 3 बाई हो जाएगा। इसे आप समीकरण 1 ले लेंगे। अब जो सवाल के अंदर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे हम? 10 वर्ष पश्चात। पहले नूरी की आयु लिखते हैं, नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 हमारा क्या होगा, इसके साथ एक साथ जुड़ जाएगा। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। तो सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या होगी? 22 थी तो 22 प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो सेकंड कंडीशन होगी लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। दूसरे शर्त के अनुसार क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को आपस में बराबर रख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका छोटा होता है उसका 2 गुना 3 गुना करते हैं। तो सोनू आपका छोटा है तो अब कितनी आयु होगी, इसकी दुगनी आयु हो जाएगी। तो हम यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे। हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 बाई हो जाएगा। ये आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा। इधर आपके पास x प्लस का 10 ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ये आप इधर ले जाते हैं बाई वाला, माइनस का हो जाएगा। और ये 10 आप इधर लेकर आएंगे तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस के 2 बाई बराबर 20 में से आपका 10 जाएगा, 10 जाएगा। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण और 1 और 2 देखते हैं। यहाँ पर x का मान दोनों में बराबर है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस के 2, 1 में 2 घटा देंगे। x माइनस के 3 बाई बराबर माइनस के 10 रहेगा और x माइनस के 2 बाई बराबर आपका 10 रहेगा। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाने पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। इधर आएगा आपके पास माइनस का आपका 3 में से 2 गया, माइनस के बच जाएगा और ये माइनस का 20 हो जाएगा। इससे हम इसको काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 20। ठीक है। अब ये जो y का मान निकाला है इसको हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। जो हमने समीकरण 1 लिखी है ये इसके अंदर रखेंगे हम y का मान। तो आप x ऐसे रहने देंगे, 3 ऐसे रहने देंगे, y की जगह हम लगा देंगे 20। तो आपका ऐसे रहेगा, ये क्या होगा, 20 दिया 60 हो जाएगा। अब ये जो आपका 60 है माइनस का बराबर की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये आपका प्लस का हो गया। तो आपने घटाया, कितना आ गया आपका? 50। ये क्या हो गई, नूरी की आयु। ठीक है। और सोनू की आयु 20 वर्ष हो गई। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर आप चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो आयु निकाली है वो सही है या गलत है। तो हम एक समीकरण में रख देते हैं, हम आपकी दूसरे समीकरण में रखते हैं। अगर हम यहाँ पर 50 रख देते हैं और ये 2 ऐसे रहेगा, y का मान यानी कि सोनू की आयु 20 वर्ष थी। ठीक है। तो 50 ऐसे रहेगा, 20 दूनी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है। इसमें से घटाएंगे आपका 10 बराबर के 10। ठीक है। तो इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि जो हमने आंसर निकाला वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को
उलटने पर बनी संख्या के योग कितना 66 है, और अंकों का जो अंतर है वो आपके पास 2 दे रखा, संख्या ज्ञात करनी है। तो कभी भी आपका 2 अंकों का क्या लिखा हुआ, 2 अंकों का अगर सवाल आ जाए तो आप हमेशा इस प्रकार से करेंगे तो आपको पूरे नंबर अवश्य मिलेंगे। तो पहले हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक बाई व दहाई का अंक x है। ठीक है, तो जो संख्या बनेगी तब जो मूल संख्या कह सकते हो या संख्या कह सकते हो, तब मूल संख्या 10x प्लस के बाई, क्योंकि दहाई 10 की होती है, 10 की दहाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी 2 अंकों की संख्या कौन सी है आपके पास, ये है। तो पहली कंडीशन लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो आपकी एक संख्या तो 2 अंकों की संख्या लिखी हुई है, एक संख्या, ये संख्या आपकी आ गई है, और उसके अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये 10 है, 10 आपके पास बाई के पास पहुंचेगा, तो बाई का अंक x के पास पहुंचेगा, यानी x अकेला हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। दोनों का योग का मतलब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना है, 66 आ गया आपका। 10 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 11x हो जाएगा, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11 बाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस के बाई बराबर आपका 66 हो गया, ये आपका गुणामा है, और बराबर के दूसरी तरफ जाकर आपका हो जाएगा भाग का। तो 11 छंग 66, x प्लस के बाई बराबर कितना जाएगा आपके पास 6। ये क्या हो गया, आपके समीकरण 1 हो गई। और क्या, यदि संख्या के अंक कौन से माने, x और बाई हमने माने, तो उनका अंतर, तो अंतर कितना है, यहाँ पर सेकंड कंडीशन हो जाएगी, लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। सेकंड कंडीशन में जो इनका अंतर है, अंतर कितना है, x माइनस के वाई बराबर के 2 दे रखा है, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब हमने बताया है यदि आपकी समीकरण में x के मान या y के मान बराबर हो तो उन्हें क्या करते हैं, चिन्ह के अनुसार या तो जोड़ते हैं घटाते हैं। यहाँ पर x के मान तो प्लस प्लस में, y के मान आपके एक प्लस में एक माइनस में, तो हम जोड़ने पर लिखेंगे कि ये आपके मान कट जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 प्लस का 2, यानी कि 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस के बाई बराबर 6 हो गया और x माइनस के बाई बराबर के 2 हो गया। क्योंकि हम इसको जोड़ेंगे एक प्लस का माइनस का, तो आपका ये कट जाएगा। इधर आपके पास x 2x हो जाएगा, इधर 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये आपका गुणा में है, दूसरी तरफ जाकर भाग का हो जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसे आप चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो हम यहाँ रखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो आपकी समीकरण ये है, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे प्लस के बाई बराबर 6, तो बाई बराबर क्या होगा 6 माइनस के 4, तो बाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तब मूल संख्या लिख लेंगे या संख्या लिख लेंगे, सो संख्या हमने मानी है 10x प्लस के बाई। तो 10 आपका ऐसे रहेगा, x का मान आपके पास 4 है, बाई का मान 2 है, तो 4 ही आपका 40 हो जाएगा प्लस के 2, और जोड़ेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। इसमें कितने अंक आपके 2 अंक है, ये इकाई का अंक है, ये बाई का अंक है। ठीक है,